हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग सियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगे एंड अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना। एंड ये स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को भी लाइक कर दें। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वैंचिंग जो कहती है तुमने ये पेंटिंग्स कैसे बनाई हैं, ये वो शियान की पेंटिंग्स हैं, मैं इसे बिल्कुल नहीं भूल सकती। मैंने ना जाने कितनी बार उसकी इंजरीज को मैंने वॉर्न किया है। ये सुनकर वांग जी जो बोलता है, क्या तुम क्या बोल रही हो, वो शियान कौन? ये मेरे लवर की फ़ोटोज़ हैं। क्या मजाक कर रही हो तुम्हारा लवर? मैं उसे बचपन से जानती हूँ, आज तक उसकी लाइफ में कोई नहीं आया और तुम उसके लवर कैसे बन गए? तुम किसकी बात कर रही हो वेंचिंग? वो जो अभी नीचे था तुम्हारे घर पे, इनका फादर। ये सुनकर वांग जी जिसकी बॉडी पूरी तरीके से सुन सी पड़ जाती है, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या बोल दिया वेंचिंग ने। वो हकलाते हुए बोलता है, क्या क्या इनका फादर? हाँ, इनका फादर विवुशियान। ये पेंटिंग्स उसकी हैं। तुम कह रहे हो वो तुम्हारा लवर है? ये कैसे हो सकता है? 5 सालों से वो कंट्री से बाहर नहीं गया है और तुम जहाँ रहते हो, तो फिर तुम दोनों मिले कैसे? वांग जी जिसका माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था, उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे। उसके माइंड में ना सडन बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। वो वेंचिंग की तरफ देखता है और उसके माइंड में वेंचिंग की वो बात आती है, मैंने उसे कई बार देखा है, मैं ना उसके बिना फेस देखे उसे पीछे से ही बता सकती हूँ कि ये व्यू शियान की पेंटिंग्स हैं। उसे यहाँ थोड़ी सी गलत फहमी हो जाती है। उसे लगता है कि वेंचिंग और वी मैरिड हैं और ये बच्चे इन दोनों के ही हैं। वांगची जो किसी तरीके से खुद को संभालता है और विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो काफ़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसे लग रहा था जिस इंसान से वो इतनी सालों से प्यार करते आया है, वो तो मैरिड निकला। उसने क्या गड़बड़ कर दिया उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वेंचिंग जो बच्चों के पास जाती है बोलती है, आयुआन प्रिंसेस तुम दोनों नीचे जाओ और अंकल के साथ खेलना, मुझे आपके फ्रेंड से कुछ बात करनी है। उसके बाद बच्चे जो वहाँ से चले जाते हैं। वेंचिंग जो वांग जी के पास जाती है और उसके शोल्डर पे टैप करते बोलती है, वांग जी तुमने बताया नहीं, तुम कैसे जानते हो उसे? वो आई एम सॉरी, ये मेरी गलती थी, ये शायद वो नहीं है, ये कोई और होगा। तुम ना हकला रहे हो, यानी कि तुम झूठ बोल रहे हो। वांग जी मुझे सारी बातें बताओ प्लीज़, एक फ्रेंड की तरह। हो सकता है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई हल निकाल पाऊँ, हो सकता है तुम दोनों की इससे हेल्प हो जाए। वांग जी जो गहरी सांस लेता है बोलता है, आई एम सॉरी, आज से 5 साल पहले मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ था, मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड की और मैं तब से उसे लाइक करता हूँ। क्या? मेरे हस्बैंड के साथ? तो मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, ये मजाक नहीं है। शायद उसने तो नहीं बताया, पर मैं उससे मिला था और मैं उसे लाइक करता हूँ। आई एम सॉरी, मेरा तुम्हारी फैमिली में मतलब इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोई इरादा नहीं था। तभी वैंचिंग जो वांग जी से बोलती है, वांग जी मुझे लगता है कोई गलत फहमी हो रही है, हमें बात करने की ज़रूरत है। वैंचिंग इसमें बात करने जैसा कुछ भी नहीं है, मैं सॉरी बोलता हूँ जो कुछ भी उस चीज़ के लिए, और मैं अपनी फीलिंग पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे नहीं पता है इस बारे में, शायद उसे मैं याद भी नहीं हूँ। वांग जी हमें बात करने की ज़रूरत है, मेरी बात सुनो। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो जो भी नीचे आया था विवुशियान। हाँ, तुम मजाक कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें लग रहा है कि मैं और वो मैरिड है, पर ऐसा नहीं है। उसकी मुझसे शादी नहीं हुई है, हम लोग बस बेस्ट फ्रेंड हैं। और तुम्हें ऐसी गलतफहमी क्यों हो गई? वो तुमने कहा था ना कि तुमने उसे देखा है, तो एक वाइफ ही इस तरह अपने हस्बैंड को पहचान सकती है? वेंचिंग जो हंसने लगती है और बोलती है, वांग जी तुम स्टूपिड हो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है,
हम बचपन से साथ रहे हैं। और जो तुमने ये शोल्डर पे टैटू है ना, ये उसका फैमिली टैटू है। उसके घर के हर मेंबर की बॉडी पे ये था, लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वही उसकी फैमिली बचा है और उसकी शोल्डर पे ये टैटू है। और बचपन से ही मैं जानती हूँ, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट किया था। मैं एक अनाथ थी, तो वो मेरे भाई के जैसा है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनकर वांग जी जो एकदम बेड से उठ के खड़ा हो जाता है, बोलता है क्या वो मैरिड नहीं है? लेकिन ये बच्चे, ओ गॉड वांग जी तुम पागल हो। मुझे मुझे एक मिनट रुको, मुझे सोचने दो यहाँ क्या कन्फ्यूज़न है। एक सेकंड, तुम वो लड़के हो? कौन लड़का वेंचिंग? वही जिसके साथ विभूषिया ने नाइट स्पेंड की। हाँ वांग जी स्टूपिड, वो बच्चे तुम्हारे हैं। क्या बोल रही हो तुम? एक्चुअली मैं तुम्हें समझाती हूँ वांग जी। विंग एक स्पेशल मेल है और वो प्रेग्नेंट हो सकता है, और तुम्हारे जाने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गया था। उसके बाद उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिले उसे वांग जी। जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बैठ जाता है बेड पे और एक गहरी सांस लेता है। वेंचिंग से बोलता है, वेंचिंग मुझे सारी चीज़ें बताओ, इन 5 सालों में क्या कुछ हुआ है? वेंचिंग सारी चीज़ें डिटेल में वांग जी को बताती है। वांग जी जिसे बहुत बुरा लगता है कि विंग की उस सिचुएशन में वो उसके साथ नहीं था। इतना पेनफुल मोमेंट रहा होगा उसके लिए, किस तरह उसने सारी चीज़ें खुद मैनेज की होंगी। वांग जी जो बोलता है, वेंचिंग मुझे उससे मिलना है, प्लीज़ मुझे बताओ वो कहाँ है। वेंचिंग जो बोलती है, वो 2 प्लेस पे हो सकता है, या वो ऑफिस में होगा या घर पे। मैं तुम्हें दोनों जगह का एड्रेस देती हूँ। वेंचिंग जो कि वांग जी को दोनों प्लेस का एड्रेस दे देती है। वांग जी सीधा अपने रूम से निकलता है। उसके अंकल पूछते भी है वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। वो पहले विंग के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो वहाँ नहीं है। वांग जी सीधे उसके ऑफिस पहुँचता है। रिसेप्शनिस्ट जो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वांग जी जो उससे रोक बात भी नहीं करता और सीधे विंग के ऑफिस में जाता है। विंग जो काम कर रहा था, जब इस तरह उसके ऑफिस का डोर ओपन होता है तो वो डोर की तरफ देखता है, तो वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। उसे देखकर विंग जिसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी, विंग जो बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? लेकिन वांग जी जो विंग से कुछ भी नहीं बोलता और उसके ऑफिस के डोर को अंदर से लॉक करता है और उसके पास आकर उसे बॉल पे पुश करता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। विंग जो 1 मिनट के लिए शॉक रह गया था वांग जी के इस सडन एक्शन से। उसे नहीं समझ आया कि अचानक से ये क्या हो गया, लेकिन जब उसे समझ आता है तो वो वांग जी को पुश करने लगता है खुद से दूर करने के लिए। लेकिन वांग जी जो उसके हाथ को पीछे पकड़ता है और उसे अपनी तरफ करके फोर्सफुली किस करने लगता है। काफ़ी देर तक फोर्सफुली किस करने के बाद वांग जी जब खुद सेटिस्फाई फील करता है तो वो विंग को छोड़ देता है। विंग जिसने अपनी आइज़ क्लोज की हुई थी और वो काफ़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी जब विंग को इस तरह देखता है तो उसके चीक्स को टच करते हुए और उसके फॉरहेड से अपना फॉरहेड लगाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं पहचान पाया, इसके लिए आई एम सॉरी। तुम्हारी उस सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ नहीं था। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। विंग को वांग जी को इस तरह देखकर काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, लेकिन वो वांग जी से खुद को दूर करता है और वांग जी की तरफ बैक करके खड़ा हो जाता है और बोलता है, मुझे नहीं याद तुम कौन हो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर वांग जी जो विंग को पीछे से हक कर लेता है, बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ ना अपनी हर चीज़ के लिए। वांग जी जो विंग को पीछे से हक किए हुए था, तभी उसका हाथ विंग के गले में पड़े हुए उस बैंडेड पे जाता है और वो विंग को अपनी तरफ करते हुए बोलता है, ये बैंडेड तुम्हारे पास कैसे आया? ये मेरे पेरेंट्स का बैंडेड है विंग, तुम्हें पता भी है। अगर तुम मुझे नहीं जानते, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, तो उस एक रात से मिली हुई ये चीज़ तुमने अपने पास क्यों रखी हुई है? विंग के पास कोई वर्ड नहीं थे।
वी जो बोलता है, मुझे ये बस अच्छा लगा इसलिए मैंने अपने पास रखा है, वरना कुछ भी नहीं है। वांग जी जिसे गुस्सा आता है और वो वी को पकड़ता है और उसकी टेबल पे बिठाकर उसे किस करने लगता है। वी जिसे नहीं समझ आया वो क्या करे, लेकिन वांग जी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो उसकी नेक पे किसिस करने लगता है। उसने उसका कोट निकाल दिया था और उसकी जो शर्ट पहनी हुई थी उसके बटन भी ओपन कर दिए थे। अब विंग भी वांग जी के साथ उन सारी चीज़ों को एंजॉय करने लगा था। उसकी माउथ से हल्के हल्के होंठ निकल रहे थे और वांग जी जो विंग को हर जगह उसकी पूरी बॉडी पे टच कर रहा था, उसके निप्पल्स को अपने हाथों से प्रेस कर रहा था। वांग जी जो विंग को उठाता है अपनी लैब में और उसके ऑफिस में जो काउच पड़ा हुआ था उस पर ले जाकर फेंक देता है, उसके ऊपर आता है। विंग जो बोलता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो, ये प्लीज़ ये ऑफिस है, मत करो यहाँ पर ये सब। लेकिन वांग जी जो विंग से कुछ भी नहीं कहता और उसके हाथ को पकड़ता है और उसकी टाई से बांध देता है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वांग जी करना क्या चाह रहा है। वांग जी जो विंग के पैंट्स भी निकाल देता है। अब वो बस विंग जो वांग जी के सामने अपने अंडरगारमेंट्स में था। विंग को बहुत साई फील हो रहा था। उसने साइनेस की वजह से अपनी आइज़ क्लोज की हुई थी और उसके चीक्स और नोज़ जो बिल्कुल करके पिंक कलर के हो गए थे। वांग जी जो उसने अपनी शर्ट के बटन ओपन कर दिए थे और वो विंग की पूरी बॉडी पे अपने हाथ को इधर से उधर स्लाइड कर रहा था। विंग जो हार मान जाता है बोलता है, वांग जी प्लीज़ रुक जाओ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इसीलिए ये सब कर रहे हो ना। तो हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं करता हूँ तुम्हें लाइक आई रियली रियली लव यू, पर प्लीज़ रुक जाओ, हम ऑफिस में ये सब नहीं कर सकते। ये सुनकर वांग जी जो एक स्माइल देता है और वो विंग के ऊपर से उठता है और विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग जो वांग जी को टाइटली हक कर लेता है क्योंकि वो खुद को इस सिचुएशन में बिल्कुल देखना नहीं चाहता था और वो ना ही चाहता था कि वांग जी फिर से कुछ करने लग जाए, इसलिए उसने उसे हक कर लिया। वांग जी जो विंग को हक कर लेता है बोलता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस हर एक दिन मुझे पता है मैंने किस तरह बिताया तुम्हारे बिना। हर रोज़ मैं गॉड से प्रे करता था कि तुम मेरे पास हो, तुम मेरे करीब हो, पर फाइनली गॉड ने मेरी सुन ली। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं किस हद तक तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। विंग को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी वांग जी के माउथ से, लेकिन तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। विंग जब अपना फ़ोन उठाता है तो वो वैन चिंग की कॉल थी। विंग जो स्माइल करते हुए वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो बोलता है, किसका कॉल है, वैन चिंग का है वांग जी। विंग जो कॉल पिक करता है तो वैन चिंग दूसरी तरफ से बोलती है, विभूषियान प्रिंसेस और आयुआन नहीं मिल रहे हैं, मैं उन्हें घर लेकर जा रही थी, उन्होंने फूड मांगा तो मैं उसे कार में बिठाकर खाना लेने के लिए गई और वो वापस आई तो वो वहाँ नहीं है। विंग जो ये सुनता है तो उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर चुका था और उसके बाद विंग को इस तरह देखकर वांग जी जो विंग को पकड़ते हुए बोलता है, विंग क्या हुआ है। विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे, उसके माउथ से कुछ भी नहीं निकल रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो गया अचानक से। वांग जी जो विंग को बिठाता है और उसके लिए पानी लेकर आता है। विंग जो पानी पीता और गहरी सांस लेता है और वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, आयुआन प्रिंसेस वो कहीं गायब हो गए हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूं। वो रो रहा था बहुत बुरी तरीके से। वो भी वांग जी को हक कर लेता बोलता है, इतनी सालों बाद मुझे तुम मिले हो, मैं अपने बच्चों को नहीं खोना चाहता हूँ वांग जी, प्लीज़ उसे ढूंढो। वांग जी जो विंग को इस सिचुएशन में देखकर पूरी तरीके से हर्टेड फील कर रहा था, उसे नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे। वो वांग जी को वांग जी जो विंग को हक कर लेता है और उसे शांत करते हुए बोलता है, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम बच्चों को ढूंढ लेंगे, तुम जल्दी से क्लोथ बियर अप करो। उसके बाद वो लोग क्लोथ पहनते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और इसी सीन के साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। तो गाइस बच्चों के साथ क्या हुआ होगा, बच्चे आखिरकार कहाँ गए हैं, ये देखना ना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या विंग को बच्चे वापस मिल पाएंगे, क्या इन लोगों की ये हैप्पी फैमिली
पूरी होगी या फिर विंग की लाइफ में आई हुई ये छोटी सी खुशी उसकी बहुत बड़ी खुशियों को छीन लेगी। आखिर बच्चों के साथ क्या हुआ है? क्या विंग और वांग जी अब आने वाली हर प्रॉब्लम से मिलकर सामना कर पाएंगे? ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है ना, तो इस स्टोरी को पूरा सुनना और मेरे साथ जुड़े रहना। तो तब तक के लिए इस स्टोरी को एंजॉय करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, गुड बाय।